बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ लोटस चीज़ केक। इस केक को अब आप घर में ही बासानी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी इसकी रेसिपी है और इस केक को मैंने बनाया है विदाउट ओवन, विदाउट एग्स के। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले इस केक के लिए मैं बेस तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखें, बेस बनाने के लिए है मैंने ये लोटस बिस्किट, ये लिए है मैंने 200 ग्राम। 25 बिस्किट से 200 ग्राम बनता है इसका वेट। और अब इसको चॉपर में डाल के मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। बिल्कुल अच्छे से इसको पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। तो ये देखें, इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो इस तरह इसको पीस लेना है और अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। और अब इसमें मैं शामिल कर देती हूँ 100 ग्राम मेल्टेड बटर। तो देखें, बटर से मैंने शामिल कर दिया और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और इसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं। जब ये ऐसे शेप में आ जाए तो ये बिल्कुल परफेक्ट ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें बटर और शामिल नहीं करना है। और अब ये मैंने एक मोल्ड ले लिया है, इसका साइज़ है 8 बाई 8। और अब इसमें एक लेयर लगा दूंगी बिस्किट और मक्खन की, जिसको मैंने अच्छे से मिक्स करके रखा था। और अब इसको मैं स्पैचुला से अच्छी तरह सब तरफ से इसको मैं फैला दूंगी ताकि ये बिल्कुल इक्वल हो जाए। आप ये केक किसी स्टील के मोल्ड में भी बना सकते हैं, जैसे इसका रिंग आता है चीज़ केक बनाने के लिए। तो मेरे पास ये वाला मोल्ड था तो मैंने इसी में इसको बना लिया है। तो देखें, आप कोई सा भी कप या ग्लास ऐसा ले लीजिए जिसके नीचे वाली साइड से बिल्कुल सीधी हो, उससे भी आप इसको अच्छे से ऐसे प्रेस कर दें तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। या कोई सा भी टूल आप इसके लिए ले सकते हैं जिसको आप इजीली ऐसे प्रेस कर सकें। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह सब साइडों से इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है और अब ये बिल्कुल इक्वल हो गया है। और अब इसको आधे घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और ये देखिए, मैंने बाउल ले लिया है, इसमें डाल दिया है मैंने 100 ग्राम क्रीम चीज़ और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी 50 ग्राम कंडेंस मिल्क। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और अब इसे मैं शामिल कर दूंगी 50 ml मिल्क और दोबारा से इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अब इसे मैं शामिल कर दूंगी लोटस स्प्रेड। ये लिए है मैंने 150 ग्राम। इसको मैंने पहले बाउल में निकाल के इसका वेट कर लिया था, तो अब इसको मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और अब इसको भी मैं इस चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। कितना अच्छा क्रीमी से इसका टेक्सचर तैयार हो चुका है। और ये 10 ग्राम ले लिया है मैंने जेलेटिन पाउडर। 1 टेबलस्पून मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है और उसको मैं जेलेटिन पाउडर में डाल के अच्छी तरह जेलेटिन पाउडर को इसमें मिक्स कर दूंगी। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और अब इसको भी मैं चीज़ वाले मिक्सचर में शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो ये देखिए, इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और अब एक दूसरे बाउल में डाल दिया है मैंने 200 ग्राम व्हिपिंग क्रीम। इसको हल्का सा व्हिप करना है, ज़्यादा इसको व्हिप नहीं करना है। बस सिर्फ 1 से 2 मिनट तक के लिए ही इसको मैंने व्हिप किया था। जैसे केक के लिए इसको फुल व्हिप करते हैं उतना इसको व्हिप नहीं करना है। तो ये देखिए, इसको ऐसे ही मैंने सॉफ्ट रखना है थोड़ा। ये देखिए, आपको ऐसे पता चल रहा होगा कितने ये सॉफ्ट है। और अभी जो चीज़ का मैंने मिक्सचर बना के रखा था उसको मैंने व्हिपिंग क्रीम में शामिल कर दिया है। और अब साथ ही इसे मैं शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देना है। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया है। तो देखिए, इस केक के मोल्ड को मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, उसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। और ये व्हिपिंग क्रीम और क्रीम चीज़ का जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था उसको मैंने डाल दिया है इस मोल्ड में। और अब इसको स्पैचुला से मैं अच्छी तरह इक्वल कर लूँगी।
और अब ये मैंने ले लिया है स्क्रैपर, इससे मैं अच्छी तरह केक को नीट भी कर लूँगी और ये बिल्कुल इक्वल भी हो जाएगा इसके साथ। इससे ये होगा कि क्रीम जो है इसके ऊपर कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होगी, बिल्कुल सब साइड से इक्वल हो जाएगी। तो ये देखें, इसको मैंने अच्छे से नीट कर लिया है और अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। 100 ग्राम मैंने ले लिया था लोटस स्प्रेड, इसमें मैंने 3 टेबलस्पून गर्म पानी शामिल किया था और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया। तो देखिए ऐसा रनी सा हो जाए। अब केक को मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया था, इसको 5 घंटे के लिए मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था और ये जो लोटस स्प्रेड को मैंने थोड़ा रनी सा किया था उसको मैंने ऐसे केक के ऊपर स्प्रेड कर दिया है और अब इसको अच्छी तरह केक के ऊपर फैला देने हैं। इस स्प्रेड को केक के ऊपर जल्दी जल्दी लगा देना है, क्योंकि केक को मैंने 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था तो ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो स्प्रेड भी जो है इसके ऊपर फ़ौरन जम जाएगी, तो इसलिए जल्दी से इसको लगा देना है। और अब इसको मैं दोबारा से 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। तो देखिए 1 घंटा हो चुका था इस केक को फ्रिज में रखे हुए, ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। और ये देखिए लोटस बिस्किट को जो मैंने चॉप किया था उसको थोड़ा सा मैंने रख दिया था केक पे गार्निश करने के लिए। और ये जो बिस्किट को मैंने चॉप करके रखा हुआ था इसके ऊपर मैं ऐसे इसका डिज़ाइन सा बना लेती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी इसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप इस केक को ऐसे सिंपल भी रखना चाहें तो ये सिंपल केक भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए बिस्किट्स ऐसे मैंने सारा इसके ऊपर लगा दिया है। तो मैंने इस केक को सिलिकॉन के मोल्ड में बनाया था, इसको मैंने बहुत इजीली ऐसे इसमें से हटा दिया है। अगर आपने इसको ऐसे स्टील के मोल्ड में बनाया है तो पहले इसको फ्रीज़र से निकालने के बाद गर्म टॉवल्स की साइड्स पे रख दें। स्टील के मोल्ड को थोड़ा हीट अप करना होता है तो फिर इसमें से केक जो है बहुत इजीली निकल आता है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा ये केक जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। और देखिए इसमें फिर मैंने ऐसे 2 लोटस के बिस्किट्स लगा दिए थे ताकि केक जो है देखने में फिर और भी अच्छा लगे। तो देखिए मज़ेदार सा लोटस चीज़ केक बिल्कुल रेडी है। इस केक को आप भी इजीली घर में बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये केक बनता है। टेस्ट भी इस केक का बहुत ही अच्छा था, बच्चों को सबको ये केक बहुत पसंद आया था। बेकरी से अच्छा आप ये केक जो है घर में बहुत आराम से बना सकते हैं और बाहर से लेंगे तो ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, इसलिए आप इसको घर में बनाएं, उसको एंजॉय करें। और अब मैं आपको केक का पीस भी काट के दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा ये केक बनके तैयार हुआ है। मैंने आपके साथ इस केक की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी शेयर की है, कोई भी चीज़ इसमें स्किप नहीं की हुई है। तो आप इसको सेम ऐसे ही फॉलो करके बनाएं तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट आपका भी ये चीज़ केक तैयार हो जाएगा। तो ये लोटस चीज़ केक देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में ये और भी ज़्यादा अच्छा था। और इस केक में चीनी मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं की है, क्योंकि इसमें लोटस स्प्रेड, कंडेंस मिल्क और बिस्किट्स के साथ ही इसका मीठा जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। तो देखिए कितना सॉफ्ट ये केक बना है, मुंह में डालते ही फ़ौरन ये मेल्ट हो जाता है और टेस्ट इतना अच्छा था कि दिल करता है खाते ही जाएं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? कमेंट बॉक्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।